हेलो गाइस, तो मैं सोफिया और एक और नए टॉपिक के साथ में। और हमारा यहाँ पे टॉपिक चल रहा है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट में बताया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या था ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था और सबसे पहला जो एक्सप्लेनेशन जो मैक्सवेल प्लांक इन 1900 में लेके आए वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या था, देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट जिनको गर्म किया जा रहा है, हीट दी जा रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इमिट करते हैं। अगर हाई टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, तो अप्रिशिएबल प्रोपोर्शन होता है रेडिएशन का जो विजिबल रीजन में होता है स्पेक्ट्रम के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, शॉर्ट वेवलेंथ का बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन, हायर प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं ब्लू लाइट, वो जनरेट होती है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि हमने एक आयरन रॉड को लिया है, एक लोहे की रॉड ले ली हमने, और उसको एक फर्नेस के अंदर हम हीट कर रहे हैं। क्लियर? जब फर्नेस के अंदर उसको हीट करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, वो सबसे फर्स्ट कलर चेंज जो करेगा वो रेड कलर में चेंज होगा, डल रेड कलर। आगे जैसे जैसे उसको हीट किया जाएगा तो वो मोर एंड मोर रेड होता जाएगा, ज़्यादा रेड होता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वो और ज़्यादा रेड होता जा रहा है। इसको और ज़्यादा अगर हम हीट करते हैं तो रेडिएशन जो होती है वो इमिट हो जाएगी, और कैसी हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। तो रेडिएशंस इमिटेड एंड बिकम्स वाइट। क्लियर? जो इतना ज़्यादा रेड हुआ था वो अब इतने ज़्यादा रेड से क्या हो गया है, वाइट हो गया है। और उसके बाद और टेम्परेचर आगे बढ़ने पर वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड रेडिएशन है वो सबसे ज़्यादा इंटेंस होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, और ब्लू रेडिएशन जो रहती है वो मोर इंटेंस है अनदर टेम्परेचर पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटेंसिटीज़ है रेडिएशन की, डिफरेंट वेवलेंथ की, वो हॉट बॉडी के ऊपर, हॉट बॉडी से इमिटेड होती है। लेकिन जब वो इमिटेड होगी तो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, जो डिफरेंट वेवलेंथ के है उसकी जो रेडिएशंस हैं वो भी चेंज होती जाएगी। आगे 850 ये पता किया गया कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल से मिले होते हैं, उनका टेम्परेचर अलग अलग होता है, इसीलिए वो अलग अलग टाइप की जो एनर्जी है, जो रेडिएशन है, डिफरेंट अमाउंट में जो रेडिएशन है उसको इमिट करते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस को लाइट से क्या किया जाता है, लाइट से इरिटेट किया जाता है। क्लियर? जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो भी रेडिएंट एनर्जी का पार्ट होगा वो रिफ्लेक्ट होगा, या तो वो एब्जॉर्ब्ड होगा और कुछ पार्ट इसमें से ट्रांसमिटेड हो जाएगा। ये जो इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है, इसका सबसे मेन रीज़न ये है कि जो भी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं रेडिएशन के।
अच्छा, ब्लैक बॉडी को आइडियल बॉडी बोला गया है। ब्लैक बॉडी को आइडियल बॉडी इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये सभी टाइप की रेडिएशन को इमिट कर सकती है, सभी टाइप की फ्रिक्वेंसीज़ की रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है, इसलिए इसको ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी इज़ द आइडियल बॉडी। और कोई भी ऐसी बॉडी जो इस टाइप से यूनिफॉर्मली सभी टाइप की फ्रिक्वेंसी की एनर्जी को इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन को, उसको ब्लैक बॉडी बोला जाएगा। प्रैक्टिस में ऐसी कोई भी बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। कार्बन ब्लैक की अगर बात करें तो कार्बन ब्लैक पूरी तरीके से आइडियल नहीं है, बट हाँ अगर अप्रॉक्सीमेट रेशो देखा जाए तो बहुत क्लोज है ब्लैक बॉडी के। क्लियर? अगर फिजिकल अप्रॉक्सीमेशन की बात करें ब्लैक बॉडी की, तो उसकी केविटी टाइनी होल के साथ में, जिसकी और कोई ओपनिंग नहीं है, कोई भी रे उसमें से क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है और रिफ्लेक्ट हो सकती है कैविटी वॉल्स के थ्रू और एब्जॉर्ब हो जाएगी। ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट रेडिएटर होती है, एक तरह से रेडिएंट एनर्जी की। ठीक है, और आगे अगर हम इसको समझें तो ब्लैक बॉडी के अंदर क्या क्या होती है, थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है उसकी सराउंडिंग्स के साइड में। ये रेडिएट करती है कुछ एनर्जी को पर यूनिट एरिया के हिसाब से और एब्जॉर्ब करती है उसके सराउंडिंग से किसी भी गिवन टाइम के अंदर। जो जितनी भी अमाउंट ऑफ लाइट रहेगी जो इमिटेड होगी ब्लैक बॉडी से, उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करेगा केवल उसके टेम्परेचर पर। जिस हिसाब से उसका टेम्परेचर होगा उसके बेसिस पे उस रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, उस इंटेंसिटी में इंक्रीज़ होगा, उसकी वेवलेंथ में इंक्रीज़ होगा। वो सब कुछ डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। ये सब कुछ टेम्परेचर के फैक्टर पर डिपेंड करेगा। पहले क्या होता है, सबसे पहले जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है, मैक्सिमम वेवलेंथ पर, लेकिन उसके बाद में फिर ये डिक्रीज़ होने लगती है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। वेवलेंथ और इंटेंसिटी पहले एक मैक्सिमम पिक वैल्यू पर पहुंच जाएगी और उसके बाद क्या होने लगेगी, वो एक पर्टिकुलर टाइम आने पर फिर वो डिक्रीज़ होने लगेगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, मैक्सिमा मिलेगा और फिर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये ब्लैक बॉडी हमारी रेडिएशन थी, बट इन रिजल्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया वेव थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर। तो फिर यहाँ पर आए मैक्सवेल प्लांक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद में, और उन्होंने यहाँ पर अजम्पशन दिया कि एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो होता है रेडिएशन का वो ऑसिलेशन से होता है। एटम्स कहाँ पर होते हैं, ब्लैक बॉडी के वॉल पर होते हैं। उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है ऑसिलेशन की वो चेंज होती है इंट्रैक्शन के ऑसिलेटर्स के हिसाब से, जिसको इंट्रैक्शन विद ऑसिलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया। ठीक है, अब आगे उन्होंने फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर मॉडिफिकेशन करके अपनी एक थ्योरी दी जिसको बोला प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, जिसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, और जो भी डाउट जो भी क्वेरी हो तो उसे आप बिल्कुल बोल सकते हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू सो मच।